और वीडियो में अगर आवाज़ आपको थोड़ी डिफरेंट लगे तो इसके लिए मैं पहले से आपसे माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन कुछ ही दिनों में ये प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि अब एकेडमी का इंटरनल कंपटीशन खत्म हो चुका है। अब जबकि ली एकेडमी के दोनों ही ब्रांचेस में यानी मार्शल एकेडमी में और मैजिक कोर्ट में फर्स्ट रैंक ला चुका था। इसी के लिए वो लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। आगे एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं जो फैटी होता है वो ली को अपने ऊपर विश्वास करने के लिए यहाँ थैंक्स कहता है, क्योंकि इतने सारे ऑप्शन होने के बावजूद भी ली ने सिर्फ उसे ही अपना सब्स्टिट्यूट चूज किया होता है। आगे ली उसे कहता है कि अब हमारे पास सिर्फ 1 महीने का टाइम है, क्योंकि जल्द ही वो कंपटीशन शुरू होने वाला है जिसमें इस कॉन्टिनेंट के बहुत ही बड़े मैजिकल इंस्टीट्यूट आपस में compete करेंगे। इसीलिए अब तुम्हारा एम ये होना चाहिए कि तुम हायर रिल्म में ब्रेक थ्रू कर पाओ, तभी सभी लोगों की बोलती बंद होगी जो तुम्हें नीचा समझते हैं। जिसपे फैटी उसे कहता है कि मैं जरूर कोशिश करूंगा और 1 महीने के अंदर कम से कम 1 लेवल में तो ब्रेक थ्रू कर ही जाऊंगा। जिसपे ली उसे कहता है कि एक छोटे से माइनर रिल्म में ब्रेक थ्रू करना इससे काम नहीं चलेगा, तुम्हें एटलीस्ट 2 लेवल्स पे ब्रेक थ्रू करने ही होंगे। जिसपे फैटी उसे कहता है कि मैंने लगातार 3 सालों तक प्रैक्टिस की है, तब अपने 3rd रैंक के लेवल पर पहुंचा हूँ, तो सिर्फ 1 मंथ के अंदर ही मैं 2 लेवल्स को कैसे ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ, ये तो मेरे लिए कुछ ज्यादा ही हो गया। इसलिए अब ली उनसे कहता है कि मुझे एक ऐसी सीक्रेट जगह का पता है जिसमें न केवल हमारी एलिमेंट्री फोर्सेस डबल हो जाएंगे, बल्कि अगर हम उसे अच्छे से यूज कर पाए तो हमारी जो कॉम्बैक्ट पावर है वो भी बूस्ट हो जाएगी। जैसे ही हमारी कॉम्बैक्ट पावर इंक्रीज होगी, हम आसानी से अगले लेवल पे ब्रेक थ्रू कर पाएंगे। इस इंटरेस्टिंग सी जानकारी को सुनते ही वो दोनों एक साथ पूछ बैठते हैं कि वो जगह कहाँ है। कि तभी यहाँ अचानक से सीन कट होता है और हमें उसी लॉर्ड ऑफ फ्लेम को दिखाया जाता है, जो कि अपनी नाकामी पे खुद ही को कोस रहा होता है। लेकिन यहाँ वो डिसाइड कर लेता है कि आने वाले कंपटीशन में वो इस तरह से अपने आप को हारने नहीं देगा। तब की बार वो कुछ ऐसा करेगा जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अब ये कहते हुए वो उसी मैजिक पेट्रोल कार्ड को निकालता है, जो कि एक रेयर तरह का कार्ड होता है, जिसका यूज करते ही डिमन ड्रिल में ओपन हो जाता है और वहाँ से डिमन को बुलाया जा सकता है। जैसे ही वो इसका यूज करता है, डिमोनिक रिल्म से एक बंदा अपेयर होता है और ये वही डिमन होता है जिसने पहले ली पे उस जंगल में हमला किया था। अब इसका नाम यहाँ मैजिक रेंजर होता है और वो लॉर्ड ऑफ फ्लेम से कह रहा होता है कि तुम कौन हो और तुम्हारे पास ये मैजिक पेट्रोल ऑर्डर कार्ड आखिर कहाँ से आई। इस पर लॉर्ड ऑफ फ्लेम उसे कहता है कि जाओ और डेवल से कह दो कि हमारा जो पुराना प्लान था वो फेल हो गया, लेकिन आगे अब एकेडमिक कंपटीशन जल्द ही शुरू होने वाली है और अब हमें एक नए प्लान की जरूरत है। और इनका प्लान का ये मेन मकसद होता है कि लॉर्ड ऑफ फ्लेम किसी भी तरह से एकेडमी का नेक्स्ट डीन बनना चाहता था और डीन बनने के लिए उसके रास्ते में चाहे कोई भी डिसिपल आए, वो डेवल से कहने को कहता है कि उन्हें खत्म कर दो। जिस पे वो मैजिक रेंजर उससे कहता है कि तुम्हारे इस इवल प्लान को सुनकर मुझे आज यकीन हो गया है कि तुम डिमोनिक रिल्म के ही एक मेंबर हो और यही कारण है कि तुम्हारे पास वो कार्ड है जिससे तुम इन दोनों रिल्म के बीच रास्ता ओपन कर सकते हो। कि वो ये कहते हुए कि तुम्हारा काम हो जाएगा और तुम्हारी ये जो मैसेज है वो डेवल को पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन इससे पहले कि ये तुम्हारी यहाँ इतनी ज्यादा जो एनर्जी है वो मैं ऑब्जर्व कर ली, यहाँ से मैं चलता हूँ। यहाँ सीन कट होता है और हमें ली को दिखाया जाता है, जो अपने कॉम्बैक्ट पावर को बढ़ाने के लिए उसी स्पिरिचुअल मार्शल पैविलियन में पहुंच चुका था। अब यहाँ पे मेंटोर उसके आने का रीजन पूछती हैं, जिसपे वो बताता है कि वो अपने फाइटिंग स्किल को इम्प्रूव करना चाहता है। इस पैविलियन की ऑरा उसे ऐसा करने में मदद करेगी। इस पे मेंटोर उनसे कहती हैं कि एकेडमिक कंपटीशन जल्दी शुरू होने वाला है और मैजिक टावर में जाने के बजाय तुम सबसे पहले इस टावर ऑफ वंडर में आ पहुंचे हो, तो तुम्हें नहीं लगता कि ये तुम्हारे लिए एक वेस्ट ऑफ टाइम है। ली उन्हें बताता है कि मेरे लिए मैजिक पावर को इंक्रीज करना उतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं अपने मार्शल आर्ट के स्किल पावर को और भी ज्यादा इम्प्रूव करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने ड्यूअल कल्टीवेशन की जो राह चुनी है इसमें दोनों स्किल्स को साथ साथ लेकर के चलना काफी जरूरी है। इसका कारण ये होता है जो कि मैजिशियंस होते हैं वो काफी ऑनरेबल मैन होते हैं, वो सिंबल ऑफ पावर होते हैं, लेकिन जब इनका सामना किसी ऐसे मार्शल आर्टिस्ट के साथ हो जाता है जिसकी कॉम्बैक्ट पावर काफी ज्यादा हाई होती है, तो फिर उस विजार्ड का तो काम तमाम हो जाता है। यहाँ मेंटर ये जानते हुए कि ली पहले यहाँ अपनी मार्शल आर्ट के स्किल को और भी ज्यादा इम्प्रूव करके इनविंसिबल बनाएगा, उसके बाद इसका अगला कदम मैजिक टावर की तरफ होगा। ये इसका एक अच्छा फैसला है, इसलिए वो इसकी यहाँ तारीफ भी करती हैं। आगे वो ये कहते हुए कि तुम्हारा ये डिसीजन फ्यूचर में तुम्हें अजय बना देगा, लेकिन इस मार्शल आर्ट पैविलियन में इंटर करने से पहले तुम्हें मुझे हराना पड़ेगा और मुझे उम्मीद है इससे तुम्हारी प्रैक्टिस में लेट नहीं होगा। बाकी ली यहाँ उनसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। इधर हम मेंटर को देखते हैं कि ली के हर एक मूव को वो आसानी से जांच लेती थी
बाकी मेंटर ली को कई सारे मार्शल आर्ट्स की फाइटिंग टिप्स देती है। ली उनके गाइडेंस के लिए थैंक्स कहते हुए मार्शल आर्ट पैवेलियन में एंटर कर जाता है। अंदर जाते ही उसे एक बहुत बड़ा हथेली का प्रिंट दिखता है, जिसमें यहाँ ली ये समझ जाता है कि अगर ये कला उसके हाथ लग गई फिर वो इसका यूज करके कई सारे माउंटेन्स एंड रिवर्स को भी सप्रेस कर सकता है। और अगर ये मूव वो सीख जाता है तो किसी हाई लेवल के मैजिशियन से इसका ये जो मार्शल लेवल का आर्ट है ये कम नहीं होगा। आगे यहाँ ली कल्टीवेट करके उस महायाना पंच को तो सीख लेता है, लेकिन जब उससे वो प्रैक्टिस करने लगता है तो उसे एहसास होता है कि उसे यहाँ पर एक ओपोनेंट की जरूरत है। तो उसके ऐसा कहने की देरी होती है कि हम वहाँ पे बहुत सारे डिमन फॉक्सेस को देखते हैं, जिसपे ली अब इसी महायाना पंच का यूज करते हुए उन सभी पे अटैक करता है कि तभी हम देखते हैं कि अचानक से एक बीस्ट यहाँ ली पे पीछे से अटैक करता है, लेकिन ली अपने वेपन से उस पे अटैक करके उसे मार गिराता है। अब यहाँ पे ली को ये समझ में आता है कि उसे मेंटोर की प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, क्योंकि इस मार्शल आर्ट के रिल में जो वो कॉम्बैट पावर यूज कर रहा होता है इससे उसकी बहुत ही ज्यादा ऑरा रिलीज हो रही होती है। अब आगे वो थोड़ी ही दूर जाता है तो उसे एक स्पिरिचुअल पूल दिखता है और इसके बारे में कहा जाता है कि जो मार्शल आर्टिस्ट अपने 6 रैंक से लो लेवल पे है ये पूल उसके लिए सुटेबल है। इसमें ली जो कि अपने मार्शल आर्ट के 5th लेवल पे होता है वो इसकी पावर को एब्जॉर्ब करने का सोचता है। यहाँ पे हम उसे अब कल्टीवेट करता हुआ देखते हैं, जिसपे अब वो अपने 5th लेवल के एकदम लास्ट स्टेज पे पहुंच चुका था। अब आगे ली यहाँ पे ये डिसाइड करते हुए कि जो इतनी सारी एनर्जी यहाँ पे ली ने ऑब्जर्व की है उसे डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, इसीलिए उसका अगला कदम अब होता है उसी मैजिक टावर की तरफ। अब आगे वो मैजिक टावर के 7th फ्लोर पे पहुंचता है, क्योंकि बाकी फ्लोर्स के लेवल्स को तो उसने आसानी से पास कर लिए थे। यहाँ पे वो लॉर्ड ऑफ रिंग से पूछ रहा होता है क्या वो इस 5 कलर फ्लावर का यूज कर सकता है अपनी कल्टीवेशन में, जिसपे लॉर्ड ऑफ रिंग उसे बताता है कि तुम्हें यहाँ 2 दिनों तक मेडिटेट करना होगा, तभी तुम इसकी सारी की सारी स्पिरिचुअल पावर्स को कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर पाओगे। अब आगे हम 2 दिनों के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे ली अब उस 5 कलर फ्लावर के सारी की सारी स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब कर चुका था। उसके अंदर से हम यहाँ पे ब्लू फ्लेम को रिलीज होता देखते हैं, जिसपे हमें पता चलता है कि ली जो कि अपने मैजिकल कॉर्ड के 4th रिल्म में होता है वो अब 5th रिल्म के मिडिल स्टेज पे पहुंच चुका है। अब जैसे ही वो इसकी पावर को टेस्ट करता है वहाँ पे एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है, जिससे वो समझ जाता है कि अब उसमें ऐसी एबिलिटी और पावर आ चुकी है जिससे वो लॉर्ड ऑफ फ्लेम जैसे ओपोनेंट का भी आसानी से सामना कर सकता है। आगे यहाँ हमें लॉर्ड ऑफ रिंग को दिखाया जाता है, जो ली के बारे में कहते हैं कि इस लड़के में तो वाकई काफी टैलेंट है और वो दिन जल्दी आने वाला है जहाँ वो एक ऐसी ऊंचाई पे पहुंच जाएगा जहाँ पहले मैं कभी हुआ करता था। अब आगे हम ली को 8th फ्लोर पे जाता हुआ देखते हैं, जहाँ उसे इविल रूट्स दिखाई देते हैं। अब यहाँ ली उसे ये कहते हुए कि चलो फिर से फाइट करते हैं, हमारा ये एपिसोड होता है यहीं फिनिश। सो गाइज, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो में अगर आवाज़ आपको थोड़ी डिफरेंट लगे तो इसके लिए मैं पहले से आपसे माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन कुछ ही दिनों में ये प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। तो गाइज, इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस का एंटरटेनमेंट और मज़ा लेने के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और कर दीजिए इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।